हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। कंप्यूटर डेली प्रैक्टिस सेट का 14 नंबर सीरीज है आज। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा किसके लिए? बिजली विभाग के लिए, जो ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम है, करस्पॉन्डेंस कलर के लिए, स्टोर कीपर के लिए, बेल्टॉन के लिए, एसएससी के लिए और रेलवे के लिए और बैंकिंग के लिए, सारे एग्जाम के लिए जहाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं हम। तो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन से हम इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में निरपेक्ष पता बताने के लिए निम्न में से किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? निरपेक्ष पता बताना है एमएस एक्सेल में, तो किस कैरेक्टर का आप उपयोग करेंगे? तो इसके लिए आप डॉलर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? डॉलर का। एमएस एक्सेल में निरपेक्ष पता बताने के लिए आप किसका यूज करेंगे? डॉलर का। किसका? डॉलर का। चलिए देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। एक इनपुट डिवाइस का डिवाइस देखिए, साउंड कार्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है, ओ आई है, ओ यू आउटपुट डिवाइस है, ओपी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ वेब कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। कह रहा है कि वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि यह दृश्य की एक वीडियो और छवि को इसके सामने कैप्चर करता है। यह तो यह या तो कंप्यूटर में बनाए गया होता है या यह एक यूएसबी केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। किसको? वेब कैमरा को। साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर और हेडफोन क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कराए 1 KB में कितना निबल होगा, ये पूछा है आपसे। तो देखिए 1 KB में कितना निबल होता है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग लगाइए। ऐसे इसका हो जाएगा आंसर कितना? 248, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? 4 में है। इसमें कितना निबल्स होता है यही ना पूछा है आपसे, तो 200 कितना बोले थे? 248 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, लेकिन इसका चलिए हम देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए एक निबल में बाइट्स नहीं होता है, 4 बिट्स होता है। क्या होता है? 4 बिट्स होता है। अब देखिए 4 बिट्स होता है और एक बाइट में 8 बिट्स होता है। कितना होता है? 8 बिट्स होता है। अब देखिए 8 बिट्स होता है एक बाइट में। अब देखिए और 1 किलो बाइट में आपका होता है 224 बाइट्स होता है। ठीक है। अब देखिए यहीं पर देखिए 224 बाइट्स होता है। अब देखिए यहाँ से एक निबल, एक बाइट्स बराबर कितना? ये इसका कितना चल रहा है? ये ट्वाइस चल रहा है, मतलब दुगुना चल रहा है। तो यहाँ देखिए बाइट्स है, तो बाइट्स है तो हमको क्या है? निबल में बदलना है इसको। निबल में कितना निबल होगा? तो केवल एक निबल का कितना होता है? दुगुना। बाइट्स बिट्स का दुगुना है, दुगुना, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 248। चलिए देखिए कह रहा है कि एक निबल में 4 बीट होता है, हम बाइट्स कर दे रहे थे बाय मिस्टेक। आधे बाइट को निबल के रूप में जानते हैं, आधे बाइट को निबल के रूप में जानते हैं, आधे बाइट को निबल के रूप में। कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी में अक्सर मेगाबाइट और गीगाबाइट जीबी में मापा जाता है। 1 किलोबाइट 224 बाइट के बराबर, 1 मेगाबाइट 224 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 224 मेगाबाइट और 224 टेराबाइट, 1 टेराबाइट में 224 टेराबाइट, 1 टेराबाइट 1 पेटाबाइट बराबर 224 टेराबाइट। अब पेटाबाइट से आगे भी होता है एक्जाबाइट, एक्जाबाइट के बाद योटाबाइट, योटाबाइट के बाद ब्रोंटोबाइट। ठीक है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए रन कमांड में क्या इंटर करना होगा? तो ये आप रन कमांड खोल लीजिए, उसमें विन वर्ड लिख दीजिए, इंटर मार दीजिए, आपका क्या खुल जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। विन वर्ड इंटर करना होता है। विन वर्ड कितना नंबर? 4 नंबर ऑप्शन पर विन वर्ड है। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट कह रहा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड एप्लीकेशन को रन विंडो से कमांड विन वर्ड चलाकर लॉन्च कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह कमांड लाइन से काम नहीं है करता, क्योंकि विन वर्ड डॉट exe स्थान पर पाथ परिस्थिति वेरिएबल में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है। हालांकि कमांड प्रॉम्प्ट से वर्ड एप्लीकेशन को खोलने के लिए स्टार्ट विन वर्ड कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए IBM 360 का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो ये हुआ था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। IBM 360 की घोषणा और विकास 1965 के दशक में तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर से जुड़ी अवधि के दौरान किया गया था। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर को एकीकृत परिपथ IC या सेमीकंडक्टर चिप के उपयोग द्वारा परिभाषित किया गया था, जो पिछली पीढ़ी की तकनीकी पर एक तकनीक पर एक महत्वपूर्ण प्रगति प्रतिनिधित्व करता है। पहला पीढ़ी ये कंप्यूटर 1964 से के अंत से 1959 के दशक के मध्य वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। ये बड़े महंगे और बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। उदाहरण के लिए ENIAC यूनिवैक शामिल है इसमें। कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में 1959 के दशक से 1965 के दशक के मध्य वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर की ओर चले गए और छोटे और तेज, सस्ते और अधिक विश्वसनीय थे। आईबीएम की 7000 श्रृंखला इस पीढ़ी में है, दूसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर 1970 के दशक से वर्तमान तक माइक्रो प्रोसेसरों की विशेषता होती है, जिसमें कभी कभी लाखों आईसी होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जैसे आईबीएम पीसी इस श्रेणी में आते हैं। करेक्ट, मदरबोर्ड पर मौजूद घटक में शामिल नहीं होता है या होती है, कौन सा? तो ये कौन सा शामिल नहीं होता है मदरबोर्ड पर घटक में? तो ये आपका ग्राफिक कार्ड शामिल नहीं होता है। कुमोस बैटरी होता है, बायोस होता है, प्रोसेसर होता है, जबकि ग्राफिक कार्ड शामिल नहीं होता है। ठीक है। विंडोज प्लस डी निम्न में से किसका शॉर्टकट की है? मतलब विंडोज लोगो की, मतलब इनकी प्लस डी, इसके लिए आप विंडोज की प्लस डी से आप क्या करते हैं? तो इसके लिए डेस्कटॉप को प्रदर्शित करते हैं। डेस्कटॉप को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। विंडोज विनकी प्लस एम से सभी विंडोज को मिनिमाइज करते हैं। विनकी प्लस शिफ्ट प्लस एम से डेस्कटॉप पर मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करते हैं। विनकी प्लस ई से विंडो की प्लस ई से माई कंप्यूटर खोलते हैं। विनकी विंडो प्लस आर से रन डायलॉग बॉक्स खुलता है। विनकी प्लस एल से अपने कंप्यूटर को लॉक करना या स्विच करना, उपयोगकर्ता विकल्प या प्रदर्शित करना। विनकी विंडो की प्लस लोगो की प्लस बी से नोटिफिकेशन एरिया में एक संदेश प्रदर्शित करने का प्रोग्राम में जाना। और विंडो की प्लस पी से एक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले मोड चुनना। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और उसे पुनः उत्पन्न करता है, कौन सा? तो ये कौन सा है? ये रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है, उसे पुनः उत्पन्न करता है। रिपीटर एक उपकरण है जो कमजोर संकेतों को उनकी सीमा बढ़ाने के लिए बढ़ाता है और पुनः प्रसारित करता है। सिग्नल को के कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, खासकर बाधाओं या कमजोर सिग्नल शक्ति वाले क्षेत्रों में, आमतौर पर दूरसंचार और प्रसारण में रिपीटर्स का उपयोग किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क की सीमा बढ़ाने या सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नेटवर्किंग में रिपीटर्स का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आग्नेयास्त्रों में एक पुनरावर्तक एक प्रकार की गन का उल्लेख कर सकता है जो प्रत्येक शॉट के बाद पुनः लोड करने की आवश्यकता के बिना जल्दी से कई राउंड फायर कर सकता है। विंडोज 10 सिस्टम में ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट? अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अल्ट प्लस सेव से शॉर्टकट की हो जाता है जो अक्सर पावर पॉइंट स्लाइड शो में सेटिंग को खोलने के लिए भी किया जाता है। और ठीक है, सेटिंग को खोल रहा है, लेकिन कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस ए से माइक्रोसॉफ्ट में अन्य प्रोसेसर में कंट्रोल से एस दबाने से डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। अल्ट प्लस टैब से कंट्रोल प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट जिसका इस्तेमाल अक्सर ब्राउजर को ओपन टैब के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। इनमें में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो ये आपका प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। एक आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर को हार्डवेयर उपकरण का कोई भी टुकड़ा जो सूचना को मानव पठनीय रूप में प्रतीत करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। यह टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेक्सटाइल, ऑडियो और वीडियो हो सकता है। कुछ आउटपुट डिवाइस वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो यानी मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब। आउटपुट डिवाइस कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर किसी अन्य डिवाइस के उपयोगकर्ता को डाटा भेजने के लिए किया जाता है। डीवीडी का उदाहरण, एक डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा संग्रह के रूप में जिसका डेटा संग्रह जिसका 1995 में आविष्कार और विकसित किया गया था और 1996 में के अंत में प्रमोचित हुआ था। यह माध्यम किसी भी प्रकार के डिजिटल जानकारी को संग्रहित कर सकता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सॉफ्टवेयर और अन्य कंप्यूटर फाइलों के साथ साथ वीडियो प्रोग्राम के लिए किया जाता है। डीवीडी प्लेयर पर देखा जाता है। यह डीवीडी समान आयामों के कॉम्पैक्ट डिस्क की तुलना में उच्च भंडारण क्षमता प्रदान करता है। डीवीडी का उपयोग वीडियो उपभोक्ता डिजिटल वीडियो प्रारूप में, डीवीडी ऑडियो उपभोक्ता डिजिटल ऑडियो प्रारूप के साथ साथ उच्च परिभाषा सामग्री रखने के लिए
ABCHD प्रारूप में लिखित DVD डिस्क में किया जाता है। निम्न में से क्या MS वर्ड में करैक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? MS वर्ड में करैक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, कौन सा? तो ये करैक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, वो अलाइनमेंट करैक्टर फॉर्मेटिंग नहीं होता है, ये एडजस्टमेंट करता है किसको, जो लिखते हैं हम। DVD समान आयामों के कम्पैक्ट डिस्क की तुलना में उच्च भंडारण क्षमता होता है, ये DVD वाला है। सॉलिड स्टोरेज डिवाइस जो होता है, मेमोरी कार्ड होता है, आउटपुट डिवाइस है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर इत्यादि। हार्ड डिस्क है, 1 टेराबाइट का 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। निम्नलिखित में से क्या MS वर्ड में करैक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है? MS वर्ड में करैक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है, तो ये नहीं है। MS वर्ड में करैक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प अलाइनमेंट नहीं है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ये उपकरण होगा आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर एक उपकरण है जो अध्ययन करता है कि क्या पेन और पेंसिल द्वारा बनाया गया कोई निशान उपस्थित या अनुपस्थित है। यह मूल रूप से बहुविकल्पी पूछे गए प्रश्नों में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश को कागज पर डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश की जांच की जाती है। यह विशिष्ट बिंदुओं पर चेक मार्क के लिए डिजाइन किया जाता है। यह व्यापक रूप से परीक्षाओं में चिन्हित और उत्तरों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। पेरिफेरल 1 या 0 में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 1 या 0 में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं पेरिफेरल में? तो ये होते हैं 256 आउटपुट होते हैं। कितने होते हैं? 256 आउटपुट होते हैं। इनपुट या आउटपुट पोर्ट में विशेष निर्देशों जैसे इनपुट के लिए IN, आउटपुट के लिए आउट उपयोग करके संबोधित किया जाता है। 8 बिट का पोर्ट एड्रेस इन या आउट निर्देशों को निमोनिक होना चाहिए, निमोनिक 8 बिट के लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसों को पहचानने के लिए 8 बिट एड्रेस असाइन किया जाता है। एक 8085 आधारित मैक्रो कंप्यूटर में 28 बराबर 256 इनपुट पोर्ट होंगे और 256 आउटपुट होंगे। संभवतः पोर्ट नंबर आमतौर पर 0 से लेकर के 255 तक हो सकता है, जिसको 256 टोटल हो गया कि नहीं। इसे ही वह डिवाइस जो प्रोसेसिंग के लिए डेटा प्राप्त करता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर से दूसरे डिवाइसों पर डेटा भेजता है आउटपुट डिवाइस कहलाता है। मॉनिटर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को किस प्रकार का स्कैनर पढ़ता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को किस प्रकार का स्कैनर पढ़ता है? तो ये बारकोड एक बारकोड रीडर, बारकोड स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है। एक ऑप्टिकल स्कैनर जिसे प्रिंटेड बारकोड को पढ़ सकता है। बारकोड के अंदर डेटा को डिकोड कर सकता है और कंप्यूटर को सूचना संचार कर सकता है। किसी विशिष्ट उत्पाद संख्या, व्यक्ति, स्थान की पहचान करने के लिए खुदरा दुकानों, उत्पाद पहचानों पत्र और डाक मेल पर लागू लाइनों बार और रिक्त स्थान स्पेस की छोटी छोटी तस्वीर वाले कोड आमतौर पर एक शब्द बारकोड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू के लिए होता है? स्टार्ट मेनू के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? तो स्टार्ट मेनू के लिए हम Ctrl+Escape दबाएंगे। Ctrl+Escape स्टार्ट मेनू के लिए Ctrl+Escape ऑपरेटिंग सिस्टम में। करने में से कौन सी भंडारण की सबसे छोटी इकाई है? भंडारण की सबसे छोटी इकाई, तो ये सबसे छोटी इकाई है किलोबाइट इसमें। निम्न में से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूछा आपसे। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स है। MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है? किस माउस क्लिक का? तो ये बाईं ओर 3 क्लिक। कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।